गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिलेवेंट टू द बैंकिंग। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले एक चीज़ की बात करते हैं, बैंक होता क्या है। देखो, बैंक को बताने से पहले मैं बताऊंगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि LIC एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मुथूट फाइनेंस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और या फिर एडवांसिंग लोन का काम करते हैं। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इन दोनों में से एक काम करेगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन। ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो बैंक क्या करता है? ये दोनों ही काम एक साथ करता है। ठीक है। तो बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट वो ये दोनों काम एक साथ कर रहा है। तो इसीलिए अपन ने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, दोनों काम एक साथ कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा कि बैंक जो है वो दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल बैंक और एक कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक में इसने क्या लिखा है, इट इज़ एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक क्या होता है? एक एपेक्स बैंक है। एपेक्स मतलब जो सबसे एज का होता है, सुपीरियर जो सबसे होता है। तो सेंट्रल बैंक क्या कह रहा है, इट इज़ एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। इट इज़ अ सोल एजेंसी ऑफ द इशू नोट। ये एक ऐसी एजेंसी है जो अकेली ऐसी एजेंसी है जो नोट इशू करने का काम करती है। ठीक है। इट कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई को भी ये कंट्रोल करता है। मतलब यही वो इंस्टीट्यूट है जो चेक करता है कि देश में ज़्यादा पैसा नहीं हो और कम पैसा भी नहीं हो, लिक्विडिटी ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। ठीक है। तो उसको मेंटेन रखने का काम इसका है। इसके अलावा इट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। जिस तरह से हमारा बैंक हमारे लिए जो काम करता है, गवर्नमेंट के लिए वो काम कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। ठीक है। इट ऑल्सो मैनेज फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज समझ रहे हो ना आप? देखो, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, दो कंट्री के बीच में जब कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो दोनों कंट्री के अंदर अलग अलग तरह की करेंसीज चलती है, तो वो सेटलमेंट जो जिस बेसिस पे होता है उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो इसको भी मैनेज करने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का है। ठीक है। तो याद रखना, बैंक दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल बैंक और एक कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक होता क्या है उसके बारे में बताया कि सेंट्रल बैंक एक नोट इशू करने वाली सोल एजेंसी होती है। सेंट्रल बैंक का काम मनी सप्लाई का कंट्रोल करना होता है। सेंट्रल बैंक का काम गवर्नमेंट का बैंकर के रूप में भी होता है। और सेंट्रल बैंक फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। ठीक है। और इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। CBI के साथ कंफ्यूज मत होना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है लेकिन वो इंडिया का सेंट्रल बैंक नहीं है। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके। फिर आते हैं सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शन। देखो, सबसे पहला फंक्शन क्या है? इशू ऑफ बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। RBI का काम क्या है इंडिया में? जैसे सेंट्रल बैंक सब जगह अलग अलग हो सकते हैं, इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी RBI का काम क्या है? सेंट्रल बैंक और RBI हैज़ एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग नोट। ठीक है। दिस इज कॉल्ड द करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? नोट इशू करना। इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? सिर्फ RBI कर सकता है। इसीलिए आप देखा करो सारे नोट्स के ऊपर एक साइन होता है, वो किसका होता है? RBI के गवर्नर का। ओके। लेकिन सिर्फ ₹1 का नोट जो है वो RBI नहीं पब्लिश करेगा। वो कौन छापेगा? वो छापेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसके ऊपर साइन भी किसका होता है? फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। ओके। फिर अगला आता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तो पहला काम क्या है RBI का या सेंट्रल बैंक का? नोट इशू करना। दूसरा काम क्या है? गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में कार्य करना। ठीक है। अब गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में देखो ये क्या करता है, सेंट्रल बैंक वर्क एज अ बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए तीन काम करता है ये, बैंकर भी है गवर्नमेंट का एजेंट भी है और गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। देखो, एज अ बैंकर इट मैनेज अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एज अ बैंकर ये क्या करता है? गवर्नमेंट के अकाउंट्स मेंटेन करता है, कितना खर्च हुआ, कितना पैसा आया, कितना गया, वो सारा कुछ मेंटेन कौन करेगा? RBI यानी सेंट्रल बैंक। दूसरा, एज अ एजेंट इट बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को कुछ खरीदना है या कुछ बेचना है तो गवर्नमेंट तो कोई इंसान नहीं है,
तो खरीदेगा और बेचेगा कैसे, किसके बिहाफ पे, आरबीआई के बिहाफ पे। आरबीआई पैसा देता है, आरबीआई पैसा लेता है, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और अगला है एज अ एडवाइज़र इट फ्रेम पॉलिसी टू रेगुलेट द मनी मार्केट, मतलब मॉनेटरी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी भी कौन बनाता है, आरबीआई ही बनाता है, यानी सेंट्रल बैंक ही बनाता है। तो सेंट्रल बैंक आरबीआई का बैंकर भी है, सेंट्रल बैंक आरबीआई का एजेंट भी है, और सेंट्रल बैंक आरबीआई का एडवाइज़र भी है। ओके, अब अगला आता है आपके पास में, ये बोल रहा है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक, जिस तरह से अभी अपन ने दो फंक्शन देखे, एक पहला था बैंक ऑफ इशूइंग नोट, दूसरा था बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, तीसरा है बैंकर्स बैंक, मतलब सब बैंक का बैंक। इसको एक तरह से कह सकते हैं कि ये सारे बैंक का फादर है, ठीक है। सेंट्रल बैंक सुपरवाइज ऑल द कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है। कैसे कर रहा है उसके बारे में देखते हैं। सेंट्रल बैंक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ऑफर लोन टू द कॉमर्शियल बैंक। सबसे पहला काम क्या होता है सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल बैंक का सबसे पहला काम होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ऑफरिंग लोन टू द कॉमर्शियल बैंक। मतलब कॉमर्शियल बैंक की डिपॉजिट, अगर उनके पास ज़्यादा पैसा है तो सेंट्रल बैंक सारे कॉमर्शियल बैंक से आप लेके अपने पास जमा कर लो और उनको बदले में इंटरेस्ट दो। दूसरा, ऑफर लोन टू द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, उनको लोन भी ऑफर करता है, ठीक है। तो आरबीआई का क्या काम है, इंडिया में आरबीआई या फिर कोई भी देश का जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या काम होता है, कॉमर्शियल बैंक को पैसा देना यानी लोन देना, और अगर उनके पास ज़्यादा पैसा है तो अपने पास उसको डिपॉजिट करना। दूसरा, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फंक्शन फैसिलिटी। अब ये क्लियरिंग हाउस होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं जैसे कि दो बैंक है, एक है पंजाब नेशनल बैंक और एक पंजाब नेशनल बैंक है, और एक मान लेते हैं कि कोई दूसरा बैंक है, लाइक आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है। दो बैंक है, एक पंजाब नेशनल बैंक, एक आईसीआईसीआई बैंक। अब एक बैंक का जो अकाउंट है, एक बैंक का जो बंदा है, मान लो ए नाम का बंदा है, उसका अकाउंट है, देखो हम लोग इसको इस तरह से लेते हैं, ए नाम का जो बंदा है उसका अकाउंट है पीएनबी में, बी नाम का जो बंदा है उसका अकाउंट है मान लेते हैं आईसीआईसीआई में, ठीक है। अब ए क्या करता है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों बैंक जो है ना, इन दोनों बैंक ने क्या किया, इसने आरबीआई को बोला कि भाई ए ने बी को चेक दिया, ठीक है, ए ने बी को चेक दिया और बी ने सी को चेक दिया, ठीक है। ए ने चेक दिया बी को, बी ने चेक दिया सी को। अब सुनना, आप देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर हुआ क्या, ए ने जब चेक दिया ना बी को, तो देखो पीएनबी बैंक जो है वो सीधा सीधा जाए, मतलब ए ने जाके बैंक में जमा कराया कि भाई मेरे को ये चेक है और ये क्लियर करना है, ठीक है। सॉरी, ए ने बी को चेक दिया, बी ने जाके उस चेक को अपने अकाउंट में डाला, आईसीआईसीआई बैंक गया और बोला कि भाई मेरे को इसके अंदर 10,000 रुपये जो है उसका चेक जमा करवाना है, ठीक है। तो आईसीआईसीआई जो है वो सीधा किससे डील करेगा, आरबीआई से, कि भाई पीएनबी बैंक का जो पैसा है वो आप डाल दो मेरे बैंक के अंदर 10,000 रुपये, ठीक है। अब बी ने क्या किया, बी के पास भी देखो एक और चेक भी आया, अब बी से पैसे मांगता है सी, बी से पैसे मांगता है सी, तो इसने सी को चेक दिया है, ठीक है। अब होने क्या वाला है, अल्टीमेटली पीएनबी से पैसा जाएगा आईसीआईसीआई में, आईसीआई से वापस पैसा आएगा पीएनबी में। तो आरबीआई क्या करेगा, एक स्मार्ट मूव खेलेगा, आरबीआई कहेगा भाई क्या सेंस है, पहले मैं पैसा जो है वो पीएनबी से निकाल के आईसीआईसीआई में डालूं, फिर वही आईसीआईसीआई से पैसा वापस से पीएनबी में आएगा। भाई अकाउंट किसका है डजेंट मैटर, अकाउंट ये जो जिन बंदों का है उनको भूल जाओ एक बार, अकाउंट जिनका उनको भूल जाओ। आप बैंक देखो, बैंक क्या है, पीएनबी, आईसीआईसीआई और वापस पीएनबी, पीएनबी से पैसा निकलेगा आईसीआईसीआई में जाएगा, आईसीआईसीआई से वापस निकलेगा पीएनबी में जाएगा। तो ये जो आरबीआई है यानी कि सेंट्रल बैंक है, ये सीधा एक बात कहेगा कि क्यों मैं एक बार पैसा निकालूं या डालूं या निकालूं, इससे अच्छा तो मैं सेटलमेंट कर दूंगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। मतलब सिंपल सी एक चीज़ है, अगर आपको ये एग्जांपल नहीं भी समझ आ रहा है तो भी एक चीज़ समझ लो आप बस, वो क्या चीज़ है, कोई भी बैंक का चेक जो है वो डायरेक्टली नहीं सेटिस्फाई होगा, उसके लिए आरबीआई को एज अ मीडिएटर आना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आरबीआई मीडिएटर आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी कहते हैं। मतलब चेक क्लियर करने का काम जो है वो एक तरह का आरबीआई का ही होता है, क्योंकि दो अलग अलग बैंक है तो कैसे सेटलमेंट होगा, इसलिए। और अगला क्या है, सेंट्रल बैंक मेक द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द कॉमर्शियल बैंक्स टू द कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कंट्रोल, देखो मार्केट में ज़्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए और कम पैसा भी नहीं होना चाहिए,
तो आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। जैसे अभी का जो टाइम चल रहा है ना, जो अभी लॉकडाउन के बाद जो टाइम आएगा, उस समय क्या होगा, देखो देश में पैसे की बहुत कमी होगी, सबको पैसा चाहिए, तो ये लोग ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा जिसमें सस्ता लोन होगा, जिसमें लोग लोन लेना इजीली प्रेफर कर पाएंगे, आसानी से सबको लोन मिल पाएगा, जिससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, वो पैसा वो खर्च करेंगे और ये मनी का सर्कुलेशन इकोनॉमी में बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई, ताकि कंट्रोल किया जा सके क्रेडिट को। ठीक है, क्रेडिट यानी कि मनी का एक तरह से फ्लो, ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगला, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आरबीआई ही वो एक इंस्टीट्यूट है जो कॉमर्शियल बैंक के लिए लास्ट ऑप्शन है। इफ द कॉमर्शियल बैंक फेल टू गेट द फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, इट अप्रोचेज द सेंट्रल बैंक एज अ लास्ट ऑप्शन। ठीक है, फिफ्थ आता है आपके पास कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक इज द ओनली कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब भी कोई भी दो कंट्री के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होगा, जैसे कि हम मान लो यूएसए से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हम जब यूएसए से ट्रांजेक्शन करेंगे, मान लो हम कोई चीज़ उनको बेचते हैं, तो वो जो यूएसए है वो हमको रुपीज़ थोड़ी देगा, वो डॉलर्स देगा। वो डॉलर कहाँ पड़े रहेंगे, आरबीआई के पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर वो पैसा पड़ा रहेगा। तो मतलब आरबीआई का क्या काम है, यानी सेंट्रल बैंक का क्या काम है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करना, उसकी कस्टडी करना, और अगर ज़रूरत पड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज को सेल्स और परचेज भी करता है। ठीक है, मतलब अगर कभी फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको कम करना भी आरबीआई के हाथ में है, वो फॉरेन एक्सचेंज को खरीदेगा और बेचेगा। ठीक है, इस फंक्शन को क्या बोला जाता है, इस फंक्शन को मैनेज फ्लोटिंग बोला जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर वापस वही है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका, और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म्स में समझेंगे। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट है, वापस एक बार देख लेते हैं। बैंक क्या होता है, बैंक मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन देता है। बैंक दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल बैंक, एक कॉमर्शियल बैंक। किसी भी देश में सेंट्रल बैंक एक ही होगा, बाकी सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक होंगे। सेंट्रल बैंक क्या होता है, एपेक्स बैंक होता है उस एंटायर बैंकिंग सिस्टम का। ठीक है, वो एक सोल एजेंसी है जो नोट इशू कर सकती है, वो कंट्रोल ऑफ सप्लाई का काम भी करती है, मनी सप्लाई का काम भी करता है वो बैंक। इसके अलावा बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट भी है, इसके अलावा वो फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करता है। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शन जो कि लगभग यही वाले होंगे, इशू ऑफ नोट्स, नोट इशू करने का काम उसका होता है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट 3 काम करेगा, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट, एज अ एडवाइज़र। फिर है बैंकर्स बैंक, सब बैंकों का भी वो बैंक होता है। सब बैंकों का जब बैंक होगा तो मतलब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा बैंकों से और लोन भी देगा। उनका अगर कोई चेक का लफड़ा है तो उसको भी वो क्लियर करेगा, और इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी भी बनाएगा सब बैंक के लिए। फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, हर कॉमर्शियल बैंक का लास्ट ऑप्शन क्या है, आरबीआई ही है इंडिया के टर्म्स में। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व की कस्टडी किसके पास रहेगी, आरबीआई के पास। क्लीनिंग हाउस फंक्शन का काम भी आरबीआई करता है और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट भी करता है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें बेटा, और ये वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहें। थैंक यू।